दुर्योधन ने जो किया वह उचित नहीं महाराज। कलिंग और हस्तिनापुर की प्रतिष्ठा के साथ खेल किया उसने। तुम भी तो वहां थे युधिष्ठिर। युवराज और ज्येष्ठ भ्राता होने के नाते तुमने दुर्योधन को क्यों नहीं रोका? ज्येष्ठ पिताश्री, मैंने प्रयास किया परंतु उन्होंने युवराज का अनुरोध ठुकरा दिया और ज्येष्ठ भ्राता होने के नाते भ्राताश्री का यह मानना था कि हस्तिनापुर के दो कुमारों के बीच का संघर्ष हस्तिनापुर को उपहास का पात्र बना देता। परंतु मुझे ये समझ नहीं आता कि ये विवाद हो क्यों रहा है। वरण और अपहरण दोनों का संबंध शताब्दियों से चलता आ रहा है, शताब्दियों से। और कई सारे उदाहरण भी हैं जहां वीरों ने कन्याओं का अपहरण करके और विवाह भी किया। स्वयंवर में हरण होते हैं किंतु वह तभी मान्य होते हैं जब कन्या की सहमति हो। दुर्योधन ने जो किया उससे स्पष्ट है कि भानुमति की सहमति नहीं थी। महामहिम, जिस प्रकार ग्रीष्म के पश्चात वर्षा, वर्षा के पश्चात शीत और शीत के पश्चात पुनः ग्रीष्म आता है, ठीक उसी प्रकार इतिहास भी अपने आप को दोहराता है। महामहिम, आपको स्मरण होगा ना, काशीराज की कन्याएं अंबा, अंबिका, अंबालिका, बस मैंने हरण किया था इसलिए क्योंकि काशीराज ने हस्तिनापुर के सम्मान को ललकारा था, परंतु दुर्योधन ने वो हरण करके हस्तिनापुर के मान को दांव पर लगा दिया है, जो मैं कभी होने नहीं दूंगा। आप ही सुझाव दीजिए ताचरी कि इस विषय में किया क्या जाए। ये समय विचार और सुझाव का नहीं महाराज, प्रतिक्रिया का है। दुर्योधन और कर्ण कलिंग से निकल चुके हैं, अर्थात वो दोनों अंग प्रदेश की ओर जा रहे हैं। मैं शीघ्र ही अंग प्रदेश की ओर प्रस्थान करना चाहता हूं। प्रयास ये है कि कलिंग कुमारी को सकुशल कलिंग लौटा दिया जाए। अंग में आपका स्वागत है। प्रणिपात राजकुमारी। पधारिए पधारिए पधारिए। भाई
कर्ण, कुमारी भानुमति के मुख पर एक स्वयंवरा होने का ना हर्ष है, ना आंखों में प्रसन्नता। क्योंकि वो स्वयंवरा नहीं है रोशानी। कुमार दुर्योधन उन्हें स्वयंवर से हरण कर लाए हैं। पर तुमने इस कार्य में उनका साथ दिया। तो मेरी चिंता छोड़, भानुमति को रोको। कौन? रोको उन्हें। मैं केवल अपना कर्तव्य निभा रहा था रोशाली। मेरा कर्तव्य है अपने मित्र की रक्षा करना और उन्हें दिए वचन को पूर्ण करना। और वो दूसरी कन्या? वो कुमारी भानुमति की सखी हैं। उसने उन्हें रोकने का प्रयास किया, विवश होकर उन्हें भी साथ लाना पड़ा। कर्ण, स्त्री की हाय में बहुत बल होता है। यदि कुमारी का भविष्य बिगड़ा तो रोशाली, कुमार दुर्योधन का उद्देश्य है कुमारी भानुमति से विवाह करना, जो वो अवश्य करेंगे। ठीक है, इतनी लंबी यात्रा से आए हैं, मैं इन्हें भोजन करा देती हूँ। स्त्री हूँ, इसीलिए कदाचित अपने मन की बात मुझे बता सके। ये ठीक नहीं हुआ है कर्ण, क्योंकि अपहरण केवल कुमारी भानुमति का ही नहीं, सुप्रिया का भी हुआ है। अंग प्रदेश जाने की जितनी शीघ्रता आपको है, उससे कई अधिक शीघ्रता शकुनी को है। गंगा पुत्र शकुनी को। शकुनी समझता है यातायात का सर्वश्रेष्ठ साधन थल मार्ग नहीं, गगन मार्ग है, वायु मार्ग है, वायु मार्ग। जाओ जाओ मेरे प्रिय, अंग देश जाकर मेरे होने वाले सम्राट को संदेश दे दो। जाओ जाओ। सखी, तुम क्या करोगी सुप्रिया? मैं समझी नहीं। बनो मत, तुम भली भांति जानती हो मैं क्या पूछ रही हूँ। हरण तुम्हारा भी हुआ है, कलिंग तुम भी नहीं लौट सकती, और एक अपहरिता को कोई पुरुष नहीं अपनाएगा। मेरी चिंता मत करो सखी। मैं तो कहीं भी चली जाऊंगी। नहीं, तुम मेरी सखी हो, और सखी होने से पूर्व एक स्त्री, और हर स्त्री के मान का मूल्य होता है सुप्रिया। हरण मेरा ही नहीं तुम्हारा भी हुआ है, तो न्याय मुझे ही नहीं तुम्हें भी मिलेगा।
पिता और प्रेम की राशि भी एक होती है। अब कोई नहीं जो इस विवाह में विघ्न डाल सके। सब शुभ हो रहा है वैशाली। देखो कौन आया। बाबा, बाबा, अपनी पुत्री पर विश्वास करके भी उसे नाप ना पाना, ये मेरे आत्मविश्वास का खोट था। इसीलिए मैं लौटकर आया हूं। जब तक मनुष्य निर्धन नहीं होता उसे मुद्रा का मोल समझ नहीं आता। जब तुमने भुगत ग्राम छोड़ा तो तुम्हारा मोल समझ में आया वैशाली। अपने बूढ़े पिता को क्षमा कर दो। तेरा कन्यादान कर सकने का अधिकार मुझे दान में दे दे पुत्री। पिता और प्रेम की राशि भी एक होती है। अब कोई नहीं जो इस विवाह में विघ्न डाल सके। ये तो मामाश्री का पालतू पक्षी है। मित्र, कुमारी भानुमति का हरण तो कर लिया, परंतु जब यह सूचना हस्तिनापुर पहुंची। सूचना हस्तिनापुर पहुंच चुकी है मित्र। पितामह भीष्म यहां आने के लिए निकल भी चुके हैं। मुझे अभी और इसी क्षण भानुमति से विवाह करना है, और वो भी यहीं अंग में। यदि पितामह के पहुंचने से पहले मैंने भानुमति से विवाह नहीं किया तो मेरा स्वप्न और सम्मान दोनों ही धाराशायी हो जाएंगे। परंतु मित्र, तुम्हारी भानुमति क्या वो इस विवाह के लिए अपनी स्वीकृति देंगी? यदि स्वीकृति होती तो मैं उसका हरण ही क्यों करता। मुझे भानुमति से शीघ्र ही विवाह करना है। अब तुम बताओ मित्र, क्या तुम मेरे साथ हो या नहीं? मित्रगण, कुमारी, तुम अपने स्थान पे नहीं थी। कहां गई थी तुम? कहाँ जाती कुमार, और किसके पास जाती? जिस प्रकार वृक्ष से टूटा फल पुनः अपनी ढाल पर नहीं लग सकता, उसी प्रकार एक अपहृता कन्या अपने पिता के घर वापस नहीं लौट सकती।
अतिरिक्त कहाँ जाती? एक और अंबा बन जाती और हर एक योद्धा से अपने अपमान का, अपने तिरस्कार का प्रतिकार मांगती। ये संभव नहीं, ये संभव नहीं है कुमार। अर्थात तुम इस विवाह के लिए प्रस्तुत हो? तो ठीक, हम विवाह यहीं करेंगे। क्यों? यहाँ क्यों? हस्तिनापुर में क्यों नहीं? क्योंकि भीष्म पितामह यहाँ आ रहे हैं। वो तुम्हें फिर से कलिंग छुड़ाएंगे, और यदि ऐसा हुआ तो और आपका अभिमान खंड खंड हो जाएगा। कुमार दुर्योधन गर्व से भानुमति को हरण करके लाए और उन्हें मेरे पिता के सामने शीश झुका के क्षमा मांगनी होगी। यही ना? स्वयंवर से आपने मुझे अपहरित किया है कुमार। मैं विवाह के लिए प्रस्तुत हूँ, परंतु यदि आपको मुझसे अंग में विवाह करना है तो मेरी एक शर्त है, और आप पर एक बंधन। ऐसा बंधन? अपहरण एक का नहीं, 2 कन्याओं का हुआ है, तो विवाह भी 2 कन्याओं का ही होगा। मेरा और सुप्रिया का। क्या प्रयोजन है तुम्हारा भानुमति? क्या मुझे इस सुप्रिया से भी विवाह करना होगा? हाँ? आपको नहीं, आपने केवल मेरा हरण किया है। सुप्रिया से विवाह उसे करना होगा जिसने हरण में सहायता की है। अंगराज कर्ण को। जिसने जरासंध का मान मर्दन किया वो तुम्हारा भी अभिमान तोड़ेगा चंद्रदेव। पूर्णिमा से पूर्व ही मेरा कर्ण लौटेगा। अपना वचन पूर्ण किया कर्ण। Gari gari ga
जिसने जरासन का मान मर्दन किया वो तुम्हारा भी अभिमान तोड़ेगा चंद्रदेव। पूर्णिमा से पूर्व ही मेरा कर्ण लौटेगा। तुमने अपना वचन पूर्ण किया कर्ण। वृषाली के विश्वास की विजय हुई। इस विश्वास ने कर्ण को अपना कर्तव्य पूर्ण करने की शक्ति दी। वृषाली, ऐसे क्या देख रहे हो? बचपन का वो पल स्मरण हो उठा। क्या फिर से विवाह के लिए ना तो नहीं कर दोगे? नहीं, क्योंकि बालक राधे के समक्ष ऐसा अपराध किया जा सकता है, परंतु अंगराज से भय लगता है। प्रणिपात कुमार। वृषाली, यह है राजकुमारी भानुमति। क्या हुआ? अतिथियों का स्वागत नहीं करोगी?